तो स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश सिंहासन के संग्राम में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। सीकर में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद सियासी घमासान तेज है और यह मामला लाल डायरी का हो या फिर भ्रष्टाचार का, बीजेपी ने अपने सियासी हमले अब तेज कर दिए हैं। तो वहीं कांग्रेस भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। वहीं पीएम मोदी के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। तो अगले महीने राहुल गांधी आदिवासी इलाके में पहुंचेंगे। लेकिन इसी बीच महिला सुरक्षा का सवाल भी गंभीर होता नजर आ रहा है। और आज का यह कार्यक्रम जिसमें क्या कुछ सियासी हलचलें हैं राजस्थान में, हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या राजस्थान में महिला सुरक्षा का मामला सिर्फ सियासी है या फिर वाकई यहां पर देश के बाकी हिस्सों से अलग हालात हैं? दरअसल बीजेपी की महिला नेताओं का यह आरोप है कि प्रदेश में पुलिस एफआईआर नहीं लिखती। तो गहलोत सरकार में मंत्री शकुंतला रावत का यह दावा है कि राजस्थान में महिला अपराधों की संख्या इसलिए ज्यादा दिखाई देती है क्योंकि यहां पर अपराधों को लेकर के एफआईआर भी दर्ज होती है और कार्रवाई भी। सबसे बड़ी बात यह कि जब कोई भी महिला का परिवार पुलिस थाने जाता है राजस्थान में, तो उसकी रिपोर्ट दर्ज करने से पुलिस प्रशासन मना कर देता है। हिंडौन में जो घटना हुई थी वहां हम लोग भी गए थे। वहां ये बात सामने आई कि जब इमीडिएटली वो लड़की गायब थी घर से, तब परिवारजन गए और उन्होंने थाने सबसे जो पास में उनके थाना था वहां जाके रिपोर्ट दर्ज करवाने का प्रयास किया। लेकिन वहां पर जो एसएचओ वगैरह थे उन्होंने कहा कि तुम लोग जाओ, हम लोग रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाएंगे, तुम ज्यादा बोलोगे तो तुम ही को बंद कर देंगे। नहीं हो रहा है। ये पता नहीं कहां से उनको ये सूचना मिल रही है, वो क्यों ऐसे काले कारनामों पे एक पर्दा डाल रहे हैं, क्यों छुपा रहे हैं। अगर गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है। आप अपने प्रशासन को टाइट करें, आप समय पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो करें। वो क्यों नहीं आप कर पाते हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? कौन इनको श्रेय दे रहा है? राजस्थान का हो या पूरे हमारे भारत देश का, पूरे देश में इस तरीके की, राजस्थान ही नहीं हर प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। लेकिन फिर भी राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने प्रत्येक थाने में और सरकार के प्रत्येक एसपी ऑफिस हो, कोई भी हो, कि कोई महिला जाए या कोई भी जाए पुरुष, तो एफआईआर तुरंत लॉन्च होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई हो। तो ये एफआईआर तुरंत लॉन्च करने का अगर है, और आंकड़े इसीलिए बढ़े कि चाहे कैसी भी है, जांच बाद में होगी, लेकिन अगर कोई किसी भी तरीके से अगर कोई कागज़ भी लेकर के आता है तो पहले एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, फिर उसकी सुनवाई हो, जांच हो। अगर निर्दोष हो तो ठीक है, दोषी हो तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए कड़ी से कड़ी। तो कोई भी घटना ऐसी घटी तो उस पर किसी भी दोषी को कोई किसी तरीके की लिबरलता नहीं दी गई और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की गई है। सरकार पूरी सजग रहती है। घटना दुर्घटना कब घट जाए ये पता नहीं लग सकता, लेकिन सरकार की तरफ से कभी भी कोई ऐसी कमी नहीं आई कि किसी महिला के सम्मान में कोई कमी रखी हो। और चलिए अब बात करेंगे सियासत की सुर्खियां बटोर रही लाल डायरी की। सदन से शुरू हुई यह लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। लाल डायरी को लेकर के अब बीजेपी सचिवालय का घेराव करने जा रही है। तो कांग्रेस का यह पलटवार है कि लाल डायरी प्रकरण झूठे माहौल बनाने में माहिर बीजेपी का नया चुनावी स्टंट है। ये रिपोर्ट देखिए। लाल डायरी पर सड़क वाला संग्राम। इन सारी बातों को लेकर अब नहीं सहेगा राजस्थान, हमने एक कैंपेन लॉन्च किया है। उस कैंपेन में 1 तारीख को हम सचिवालय का घेराव करेंगे। बड़ी संख्या में लोग प्रदेश भर से आएंगे। सचिवालय के घेराव की तैयारी। आपकी पार्टी के ही मंत्री कह रहे हैं कि ये सरकार अब तक की महाभ्रष्ट सरकार है। आपकी पार्टी के विधायक और मंत्री कह रहे हैं कि हमने जिस मैनिफेस्टो के आधार पर जनता से मैंडेट लिया है, जनमत लिया है, हम उस पर खरा नहीं उतर पाए तो हम किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे। बीजेपी के आरोप, कांग्रेस का पलटवार। इस प्रकार की बातें फैलाना और एक चर्चा करना चुनाव से पहले कि भाजपा की पुरानी आदत है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में 4 राज्यों के चुनाव होंगे साल के आखिर में, और मुझे पूरा विश्वास है कि चारों राज्यों में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। हमारे गारंटी शब्द को वो पहले रेवड़ियां बताते थे, अब स्वयं गारंटी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब मामला गड़बड़ है।
करीब एक सप्ताह पहले लाल डायरी प्रकरण का असर चुनाव में क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी के लिए ये मुद्दा किसी मुंह मांगी मुराद से कम नहीं है। तो गहलोत को मैं इस चीज के लिए आह्वान करता हूँ, आप मुझे गिरफ्तार कीजिए, मैं आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। बैठे बिठाए मिले इस मुद्दे को बीजेपी किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है। सीकर में पीएम मोदी के लाल डायरी वाले तंज के बाद प्रदेश बीजेपी को नई दिशा मिल गई है। आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। अब पार्टी 1 अगस्त को बड़ा प्रदर्शन करने की रणनीति बना रही है। विधानसभा के अंदर ऑनलाइन चूंकि सारी कार्रवाई है, यूट्यूब पर सब लोगों ने, राजस्थान के आवाम ने देखा है, उस लाल डायरी को उजागर क्यों नहीं कर देते? उसके एक एक पृष्ठ को पढ़कर सुना क्यों नहीं देते? और लाल डायरी का मुद्दा नहीं है तो फिर क्यों गुड्डा जी को बर्खास्त किया उन्होंने? लाल डायरी का मुद्दा नहीं है तो खुद जिसके घर पर रेड हुई उन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि मैं मेरी डायरियां लेकर गए। इसलिए लाल डायरी का जिन तो अब बोतल से निकल चुका है। ये जिन भारतीय कांग्रेस को जब तक शासन में रहेगी इसको परेशान। आखिर लाल डायरी में ऐसे क्या काले कारनामे हैं जिन्होंने कई मंजिल कूदकर उस डायरी को छुपा के लाना पड़ा? निश्चित रूप से इसका राज मुख्यमंत्री जी को, जनता को बताना चाहिए। और ये सच है कि प्रधानमंत्री जी जब राजस्थान आते हैं तो उनको तकलीफ किस बात की है? बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर गहलोत सरकार पर हमलावर है, तो इस बार कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने लाल डायरी को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। पायलट बोले कि अपनी कमी छिपाने के लिए बीजेपी झूठ का सहारा लेती रहेगी। केंद्र में तो भाजपा सरकार में है, वहां विफल रही। राजस्थान में भाजपा विपक्ष में, यहां भी विफल रही। अजीब पार्टी है जो सत्ता में फेल हो रही है और विपक्ष में फेल हो रही है। 4.5 साल में कोई मुद्दा उनके पास बचा नहीं कहने के लिए, आपसी झगड़ों में इतने फंसे हुए हैं। और जो एक जिम्मेदार ऑपोजिशन का काम होता है सदन के अंदर, सदन के बाहर, उस काम वो कर नहीं पाए। इस प्रकार की बातें फैलाना और एक चर्चा करना चुनाव से पहले कि भाजपा की पुरानी आदत है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 4 राज्यों के चुनाव होंगे साल के आखिर में। और मुझे पूरा विश्वास है कि चारों राज्यों में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। अपने टोंक दौरे में सचिन पायलट ने न सिर्फ फिर से कांग्रेस सरकार बनाने का दावा दोहराया, बल्कि बीजेपी को सिर्फ झूठ के सहारे चलने वाली पार्टी भी करार दिया। और योजनाओं में जो सहयोग मिलना चाहिए वो पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्रवाई कर रही है केंद्र सरकार, ये अब जग जाहिर हो चुका है। और चुनाव आते आते मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के राजनीतिक भाषण ज्यादा होंगे, बजाय इसके कि डेवलपमेंट वर्क की बात करें, विकास की बात करें। आपको बता दें कि लाल डायरी को लेकर 27 जुलाई को पीएम के बयान के बाद सीएम गहलोत ने भी कड़ी आपत्ति जताई थी। सिग्नल दे चुकी है सीकर के अंदर, तो जनता समझ गई है और आने वाले वक्त में उनको लाल झंडी दिखा दी जाएगी। ये जो लाल डायरी की बात करके जो षड्यंत्र किया गया है सरकार के खिलाफ में, असेंबली के अंदर जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है, कहाँ तो मणिपुर, कहाँ राजस्थान। जहां पीएम के दौरे के बाद बीजेपी का जोश आई है और बीजेपी गहलोत सरकार के खिलाफ अपनी आक्रामक रणनीति को और आगे बढ़ाने पर काम कर रही है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि प्रदेश बीजेपी के फेल होने के कारण ही पीएम और बाकी केंद्रीय नेताओं ने कमान संभाली है, लेकिन फिर भी बीजेपी को जनता जवाब देगी। यह भ्रष्टतम सरकार है। और पिछले दिनों आपने लाल डायरी बहुत सुनी है। मेरा कहना है लाल डायरी केवल नहीं है, लेकिन कांग्रेस सरकार की एक काल डायरी है। इस काल डायरी में खुलेआम केवल भ्रष्टाचार का एक एक पैसे का हिसाब किताब जो उन्होंने गड़बड़ की है उसका लिखा है। और मैं कहता हूं जब हम सत्ता में आएंगे तो पूरे डायरी के राज हम खोलेंगे। जो पहले जब मोदी जी आते थे तो जो जुनून, उत्साह, ढोल नगाड़े, नाचना गाना, वो सब बंद था। पूरी तरीके से माहौल बदला हुआ था। और मोदी जी भी कल काफी बीजेपी से नाराज दिखे या किससे नाराज दिखे, काफी उनके जो भाव थे वो बहुत ही
चिंताजनक थे। ये तो बानगी भर है, सत्ता का महासंग्राम अभी बाकी है। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आएगी वैसे वैसे ये और रफ्तार पकड़ेगी। लेकिन इतना तय है कि इस बार के संग्राम में दोनों ओर से दांव बराबर लग रहे हैं। अगर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व दम दिखा रहा है तो कांग्रेस का खेमा भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो चलिए अब बात करते हैं सियासी दिग्गजों के राजस्थान दौरों की। जैसे जैसे चुनाव निकट आ रहे हैं वैसे वैसे दिग्गज नेताओं के दौरे तेज हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सीकर से हुंकार भरी तो अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को जयपुर के दौरे पर रहेंगे। वहीं 9 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानगढ़ धाम आएंगे। आखिर क्या है बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों का राजस्थान का रुख का और यहां की राजनीति का दौरा? मिशन चुनाव, बीजेपी कांग्रेस के दांव। पीएम के दौरे के बाद जेपी नड्डा का दौरा। राहुल गांधी भी आएंगे बांसवाड़ा। राजस्थान में चुनाव निकट है। बीजेपी कांग्रेस दोनों की तैयारियां चरम पर हैं। 27 जुलाई को पीएम के दौरे ने जहां बीजेपी के चुनावी अभियान की गति तेज की है तो वहीं अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को जयपुर आ रहे हैं। जेपी नड्डा शनिवार सुबह 10 बजे जयपुर पहुंचेंगे। जेपी नड्डा शनिवार को दिन भर प्रदेश कार्यालय में बैठक लेंगे। नड्डा शनिवार शाम 7 बजे तक बीजेपी नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो एक साल में तकरीबन 4 लाख किलोमीटर का सफर कर लेते हैं। हर प्रदेश में बार बार जाते हैं। राजस्थान में आ रहे हैं। राजस्थान में उनका हमेशा स्वागत है। हम तो चाहेंगे कि हर रोज आए। आदिवासी समुदाय कांग्रेस की हमेशा प्राथमिकता में रहा है, मगर पिछली मर्तबा कांग्रेस को अपेक्षा के अनुरूप यहां से नतीजे नहीं मिल पाए थे। लिहाजा इस बार कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों का भरोसा जीतने की भरसक कोशिश की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दर्जनों दौरे कराए गए हैं और अब चुनावी शंखनाद भी पार्टी मानगढ़ धाम की पवित्र भूमि से करना चाहती है ताकि इसकी गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई दे। बीजेपी की तैयारियां जहां तेज हो रही हैं, वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 9 अगस्त को बांसवाड़ा के दौरे पर आ रहे हैं। यहां राहुल आदिवासियों के आस्था स्थल मानगढ़ धाम जाएंगे। कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आदिवासी दिवस पर आदिवासियों की आस्था स्थली मानगढ़ धाम से चुनाव का शंखनाद करेगी। इस दौरान राहुल गांधी समेत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मानगढ़ धाम पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। 9 अगस्त 2023 को विश्व आदिवासी दिवस है, जिसके ऊपर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है और आदिवासियों के बीच में हम एक बड़ी सभा करने वाले हैं। तो हमारे नेता राहुल गांधी जी को हमने आमंत्रित किया था कि वो पधारे, क्योंकि आदिवासियों का, कांग्रेस का और राहुल जी का, सोनिया जी का बहुत विशेष गहरा संबंध रहा है। तो मुझे बताते हुए खुशी है कि मुझे मेरे प्रभारी जी रंधावा साहब का अभी फ़ोन आया है कि उन्होंने 9 तारीख के लिए मन बना लिया है। वो शायद उनकी स्वीकृति उनको मिल गई है कि राहुल गांधी जी आ सकते हैं। इस कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस उदयपुर संभाग की 28 सीटों को साधने की कोशिश करेगी। मानगढ़ धाम राजस्थान ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के साथ ही महाराष्ट्र के आदिवासियों की श्रद्धा का बड़ा केंद्र है। प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले साल नवंबर में मानगढ़ धाम का दौरा कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस आदिवासी इलाके में
राहुल गांधी का दौरा करवा करके बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के लिए उदयपुर संभाग कितना अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार दौरे करते रहे हैं। अकेले बांसवाड़ा जिले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 12 दौरे कर चुके हैं। कांग्रेस का शुरू से ही आदिवासियों पर फोकस रहा है और उदयपुर संभाग की सीटों पर भाजपा और कांग्रेस का फोकस हमेशा से ही रहा है। ऐसा माना जाता है कि उदयपुर जीता तो प्रदेश जीता। हालांकि 2018 में ऐसा नहीं हुआ था। उदयपुर संभाग में 28 सीटें हैं, जिनमें से 25 सीटें एसटी की रिजर्व हैं। 2018 में भाजपा ने सबसे ज्यादा 15 सीटें जीती थी। हालांकि धरियावद उपचुनाव में कांग्रेस जीत गई, वहीं कांग्रेस के खाते में 10 सीटें आई थी। कुशलगढ़ की एक सीट पर निर्दलीय रमीला खड़िया की जीत हुई है, जबकि 2 सीटों पर भारतीय ट्राइबल पार्टी का कब्जा है। मुख्य रूप से बांसवाड़ा डूंगरपुर की 9 विधानसभा सीटों में से 3 कांग्रेस के पास हैं और 3 बीजेपी के पास। वहीं 2 सीटों पर बीटीपी और 1 पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई थी। राहुल गांधी के दौरे में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग तेज हो सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई दफा प्रधानमंत्री से 1507 आदिवासियों के शहीद स्थल मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग कर चुके हैं। सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी के मानगढ़ धाम के दौरे के दौरान भी ये मांग उठाई थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का मुद्दा कहकर आपस में कार्य योजना बनाकर तैयार कर भिजवाने की बात कहकर टाल दिया था, जिसका लाभ कांग्रेस उठाने का प्रयास करेगी। 25 साल में सूबे में सरकार के रिपीट होने का ट्रेंड नहीं है, इसलिए कांग्रेस के सामने इस बार चुनौतियां भी बड़ी हैं। वागड़ इलाके में एक तरफ बीटीपी की चुनौती है तो दूसरी तरफ एंटी इनकम्बेंसी का डर। लिहाजा इन तमाम चुनौतियों से पार पाने के लिए कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को लेकर के आ रही है, ताकि आदिवासियों का एक मुश्त वोट उसके खाते में आ जाए और वो फिर से चुनावी पताका फहराकर सूबे में सरकार बना ले। देखना है राहुल गांधी का आगाज किस तरह कांग्रेस पार्टी को जीत के अंजाम तक लेकर जाता है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।